हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज के वीडियो में हम 34 साइज 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर 70 सेंटीमीटर कपड़ा एंड 70 सेंटीमीटर ही अस्तर लिया है। सबसे पहले हम अस्तर को ओपन करेंगे और इसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। अस्तर की बंद साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। इसके बाद इसमें नीचे की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी निशान से इसे कट करते हुए हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पहले करेंगे, तो उसके लिए आपको अपने ब्लाउज की जितनी भी रेडी लंबाई रखनी है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 13.5 इंच का ब्लाउज बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर लंबाई के लिए लिया है 15.5 इंच। अब देखिए, आगे की तरफ से हमें लगभग हाफ इंच कपड़ा छोड़ देना है हुक एंड आई पट्टी के लिए, या जितना भी आपका कपड़ा हुक एंड आई पट्टी में जाएगा उतना आपको छोड़ देना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच। आर्म होल भी हमें 5.5 इंच लेना है। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 लेना है। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच, जिसका 1/4 हुआ हमारा 8.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें आर्म होल पर 1 इंच की गोलाई दे देनी है। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो जो भी आपका कमर का मेजरमेंट है उसका भी आपको 1/4 लेना है, यानी कि चौथाई भाग। कमर है हमारी 28 इंच, जिसका 1/4 यानी कि चौथाई भाग हुआ हमारा 7 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम कमर के साइड भी। अब देखिए, हमें कमर एंड सीना के निशान को आपस में मिला देना है और एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। आप 2.25 इंच भी गले की चौड़ाई रख सकते हैं। गले की लंबाई के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को हमें गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ गला आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको चौकोर या पान गला जो भी पसंद हो। अब देखिए, इसमें निशान लगाएंगे हम टक्स के लिए। तो सबसे पहले नीचे की तरफ से एक निशान लगाएंगे हम चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पर। इंची टेप को शोल्डर पर रखेंगे और इस निशान को हमें देखिए 10 इंच तक लगाना है ऊपर की तरफ तक। ये 10 इंच पर हमारा हो गया ब्रेस्ट पॉइंट। अब इसी निशान से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाने हैं। देखिए बाकी टक्स के इस तरीके से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को देखिए कुछ इस तरीके से हमें मिला देना है। एक निशान को आर्म होल तरफ, दूसरे निशान को कमर की तरफ और एक निशान को हमें आगे हुक एंड आई पट्टी की तरफ। टक्स कंप्लीट है। अब निशान लगाएंगे। देखिए, हमें इसमें कमर पट्टी यानी कि जो बेल्ट बोलते हैं उसके लिए आर्म होल की तरफ से लिया है 7.5 इंच, गले की तरफ से 7 इंच। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आगे की तरफ हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर की तरफ और इसे कुछ इस तरीके से शेप दे देना है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट है। बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में जितने भी आपको लंबाई रखनी है अपने ब्लाउज की उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 13.5 इंच का ब्लाउज बनाएंगे तो लंबाई के लिए मैंने 14.5 इंच लिया है बैक पार्ट के लिए। शोल्डर एंड आर्म होल रखेंगे दोनों हम 5.5 इंच। चेस्ट का 1/4 लेंगे। जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है, मेरा 8.5 इंच आ रहा है। 34 इंच के अकॉर्डिंग 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर है हमारी 28 इंच के अकॉर्डिंग, चौथाई भाग हुआ हमारा 7 इंच। 1 इंच बैक टक्स और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। चेस्ट एंड कमर के निशान को आपस में मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे हम इसमें बैक टक्स के लिए, जो कि लगाना है हमें 4.5 इंच पर। बैक टक्स की लंबाई रखेंगे हम 4 इंच। गले की मार्किंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें डिजाइन बनाने वाले हैं। उसका वीडियो पहले से आ चुका है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसे हमें बाहर की तरफ से कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट को भी हमें शोल्डर से कट करते हुए अलग अलग कर लेना है। अब देखिए, हमें बैक पार्ट को साइड में रखते हुए फ्रंट पार्ट की बेल्ट को अलग कर लेंगे। इसके गले को कट कर लेंगे। बेल्ट को बीच से भी अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन पर बनाएंगे।
अब देखिए फ्रंट पार्ट को लेना है और इसमें टक्स के निशान को अच्छे से लगाना है, यानी कि चौड़ाई कितनी रखनी है। तो ये जो हमारा पहला टक्स है इसे हमें नीचे की तरफ से चौड़ा करना है, दोनों साइड से लगभग पौना इंच। बाकी के ये जो 3 टक्स है इन्हें हमें दोनों तरफ से लगभग 2-2 सेंटीमीटर चौड़ा करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें पहले टक्स को नीचे की तरफ से पौना इंच, बाकी के तीनों टक्स को हमें 2-2 सेंटीमीटर चौड़ा करना है। कुछ इस तरीके से चारों टक्स हमारा कंप्लीट है। चाक को इसके ऊपर चलाते हुए थोड़ा डार्क करेंगे, इसे ओपन करेंगे और दूसरी तरफ देखिए पलट देंगे। पलटने के बाद इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये निशान हमारे दूसरे पल्ले में भी आ जाए। निशान दूसरे पल्ले पर भी आ चुके हैं। इसके ऊपर चाक चलाएंगे और दूसरे पार्ट पर भी निशानों को कंप्लीट कर लेंगे। इसे बीच से कट करके अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर कट करके कंप्लीट कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब चलते हैं मशीन के ऊपर और इसकी सिलाई का वीडियो देखते हैं। तो देखिए मशीन पर हम आ गए हैं। सबसे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले मेन फैब्रिक रखना है, सीधा एंड उल्टा देख लीजिएगा आप। उसके बाद आपको सिलाई करनी है। उसके ऊपर रखेंगे अस्तर इस तरीके से। दोनों पार्ट को रख लेना है, आमने सामने चेक कर लेना है अच्छे से। और इसके बाद देखिए इसे हमें चारों तरफ से अच्छे से सिलाई करते हुए कवर कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी सबसे पहले मेन फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और इसके ऊपर भी हमें चारों तरफ से कवर करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा सिलाई के बाहर का उसे कट करके निकाल देंगे। दोनों पार्ट को हमने अच्छे से स्टिच कर लिया है, मेन फैब्रिक एंड अस्तर को। अब निशान लगाएंगे हम इसमें। ये जो टक्स का निशान है इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर टक्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से पलटना है और जितने पर हमने टक्स के निशान लगाए हैं उतने पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि सिलाई हमारी पक्की हो जाए और जल्दी से निकले नहीं। ये देखिए 2 टक्स हमने लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से हमें 2 टक्स और लगा लेने हैं, यानी कि टक्स के ऊपर सिलाई लगा लेनी है और इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है टक्स के सिलाई लगाकर। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पफ कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है बनके। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी टक्स लगाकर रेडी कर लेना है। इसे साइड में करेंगे। अब हम रेडी करेंगे इसकी बेल्ट यानी कि तीरा। सबसे पहले बेल्ट का भी मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और इसके ऊपर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद अस्तर को पलटेंगे। दूसरी सिलाई हमें अस्तर के ऊपर लगानी है। अब अस्तर को अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर और एक सिलाई लगा देंगे, प्रेस स्टिच या जो भी आप बोलते हैं फिनिशिंग की सिलाई, उसे लगा देना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाले बेल्ट को लेंगे, उसके मेन फैब्रिक को रखेंगे सबसे पहले, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। अस्तर को पलटेंगे और दूसरी सिलाई हम अस्तर के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद देखिए अस्तर को अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। बेल्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों बेल्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से कट करके सेट कर लेंगे
ताकि हमारे दोनों बेल्ट का साइज सेम रहे, बेल्ट हमारी छोटी या बड़ी ना रहे। अब देखिए हमें पार्ट लेना है, आगे का पल्ला लेना है और हमें बेल्ट को रखना है। बेल्ट हमें चेक कर लेना है कि कौन सी बेल्ट हमारी किस साइड की है। इसके बाद हमें ऊपर के पार्ट में बेल्ट को 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। अब देखिए हमें बेल्ट को नीचे की तरफ ओपन करना है और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है फिनिशिंग के लिए। बेल्ट का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है कमर की साइड, उसे कट करके निकाल देंगे। ये कुछ इस तरीके से बनके कंप्लीट है। ये पल्ला हमारा आई वाली साइड का है, यानी कि आई पट्टी के साइड का है। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे आई पट्टी। आई पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4.5 इंच चौड़ा अस्तर का कपड़ा लिया है। कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें अंदर की साइड यानी उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस पट्टी को सबसे पहले नीचे की तरफ से फोल्ड करना है। इसके बाद देखिए इसे बाहर की तरफ से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई हम अच्छे से लगाएंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब देखिए हमें इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ती हुई एक सिलाई और लगा लेनी है आई पट्टी के ऊपर। ऊपर के साइड जो भी एक्स्ट्रा पट्टी का कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। एक पार्ट हमारा बन के रेडी है। दूसरा पार्ट लेंगे, इसमें भी हमें कमर पट्टी को अटैच करना है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। बेल्ट को नीचे की तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। इस साइड भी बेल्ट का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर सिलाई उसे कट कर देंगे। अब इसके ऊपर देखिए हम लगाएंगे आई पट्टी, यानी कि हुक वाली पट्टी। नहीं, वो वाली पट्टी थी हमारी आई पट्टी और ये पट्टी हमारी हुक वाली पट्टी। तो हुक पट्टी लगाने के लिए हमें 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी को लेना है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। अब देखिए गले की साइड, ऊपर की साइड से जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट हमने कुछ इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब इनका हमें गला रेडी करना है। तो गला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर ये और एक कटी हुई पट्टी ली है और एक पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसे गले के साइड से अच्छे से रखते हुए इस पर एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटेंगे और दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब देखिए पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटना है, यानी ब्लाउज के ऊपर, और इसके ऊपर हमें एक सिलाई और लगा देनी है। तो इसी के साथ हमारा गला बन के कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर पाइपिंग भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी पट्टी लगाकर गला रेडी कर लेना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोनों पार्ट रेडी हैं। इन्हें साइड में करेंगे। अब हम बाजू को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले बाजू का मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और एक सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर आपको बाजू की कटिंग नहीं बताई थी, क्योंकि हम आपको अपने सभी वीडियो में बाजू की कटिंग बताते हैं। अब देखिए बाजू के अस्तर को हमें पलटना है और दूसरी सिलाई हम अस्तर के ऊपर लगाएंगे। अस्तर को अंदर की तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर हमें एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। बाजू बन के कंप्लीट है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी रेडी कर लेंगे। दूसरी बाजू भी हमारी कंप्लीट है। दूसरी बाजू को इसी के ऊपर रखेंगे। सीधा कपड़ा हमारा सीधे में मिलना चाहिए। इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसे अच्छे से एक ही साइज में कट कर लेंगे। अब देखिए हमें इसमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कट करना है, यानी कि गोलाई देनी है, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट में अटैच होगा बाजू, उसके लिए इसके ऊपर एक निशान लगा लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि ये जो निशान वाला हिस्सा है ये हमें फ्रंट पार्ट में लगाना है। इसके बाद बैक पार्ट को लेंगे। तो बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी बना लिया है, इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है और इसे अच्छे से चेक कर लेना है कि हमारा कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं है। अगर छोटा या बड़ा है तो उसे कट करके साइड में कर देना है और एक ही साइज में कट कर देना है।
अब इन दोनों के शोल्डर को हमें अच्छे से आपस में जॉइंट करना है। शोल्डर के ऊपर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड के शोल्डर को भी अच्छे से जॉइंट कर लेना है। शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं अच्छे से। इसके बाद देखिए हमें इसके आर्म होल की छटिंग करनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आर्म होल को अच्छे से छांट लेना है। दोनों पार्ट को हमें इक्वल कर लेना है, यानी कि बराबर कर लेना है। फ्रंट पार्ट के आर्म होल पर हमें 1/2 इंच की एक्स्ट्रा गोलाई देनी है ताकि हमारा कोई भी फुलाव या फुग्गा ना पड़े। इस तरीके से देखिए फ्रंट पार्ट को एक्स्ट्रा शेप दे दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी आर्म होल पर हमें फ्रंट पार्ट की एक्स्ट्रा शेप दे देना है। इसे इस तरीके से ओपन करके रखेंगे, बाजू को लेंगे। अब देखिए बाजू का सेंटर और आर्म होल का जॉइंट, बाजू का सेंटर और ब्लाउज का शोल्डर का जॉइंट आपस में मिलना चाहिए हमारा। अब यहीं से हमें बाजू को जोड़ते हुए बाजू को सिल लेना है इसके ऊपर। ये देखिए हमें कपड़े को अच्छे से संभालता जाना है। बाजू को या ब्लाउज के किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, बस हल्के हाथों से पकड़ना है, संभालना है और इसके ऊपर हमें बाजू को स्टिच कर लेना है। मैंने यहाँ पर वीडियो में दिखाने के लिए सिर्फ एक ही सिलाई लगाई है बाजू की स्टिच करते टाइम। आप इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लीजिए। एक साइड की बाजू लग के कंप्लीट है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की बाजू को भी अटैच कर लेना है। अब इसे उल्टा करेंगे और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसे उल्टा कर लिया है। आई वाली पट्टी को छोड़ेंगे और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपका बॉडी का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिटिंग के निशान लगा लेंगे। हमारी कमर का साइज है 7 इंच 1/4 के अकॉर्डिंग, चेस्ट 8.5 इंच और बाजू की मोहरी आ रही है हमारी 6 इंच। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी जो भी हमारी बॉडी का मेजरमेंट है, कमर का 7 इंच 1/4 के अकॉर्डिंग, 28 इंच के अकॉर्डिंग और चेस्ट का है हमारा 34 के अकॉर्डिंग 8.5 इंच और बाजू की मोहरी आ रही है हमारी 6 इंच। तीनों निशानों को आपस में मिलाते हुए फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए देखिए हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। फिटिंग लग के कंप्लीट है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है तिरछा या एक्स्ट्रा, उसे कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हम इसमें दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर इसे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। इस साइड भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। ब्लाउज हमारा बनके कंप्लीट है। इसे सीधा करते हैं और दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए ब्लाउज हमारा कुछ इस तरीके से बनके कंप्लीट हुआ है। वीडियो पसंद आए या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।